हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हमारी जो सेल है विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इसके बगैर सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यदि सेल को हम एक कंप्लीट इंटाइटिटी बोलें तो उस इंटाइटिटी को, उस रूम का जो दीवारें हैं वो किससे बनी होती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ और भी नाम हैं, जैसे इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन होती है। इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती हैं उनका सभी का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होता है। इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बेसिक मेम्ब्रेन होती है जिससे सेल के और मेम्ब्रेन सिस्टम डेवलप होते हैं। हिंदी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन का मतलब हो गया झिल्ली। अब क्या आपने सामान्य रूप से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा है? तो आपको याद आएगा कि जब आप उबले हुए अंडे को पील करते हैं तो वहां पर एक ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन आपको नजर आती है। वो मेम्ब्रेन होती है एग मेम्ब्रेन। तो बेसिकली एग मेम्ब्रेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक एग एक सिंगल सेल होती है, उस सिंगल सेल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो एग मेम्ब्रेन होती है। तो एग मेम्ब्रेन यदि आपको याद आ गई है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद आ जाएंगे, जैसे ये बहुत ही थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होती है। ये जो प्लाज्मा वर्ड आया है ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से आया है। हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। इसके अलावा ये लिविंग होती है। अब सेल को हमने लिविंग बीइंग की बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, बेसिक यूनिट कहा है, तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट होते हैं जो उसको लिविंग बनाते हैं? तो पहला स्ट्रक्चर तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखेंगे आप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो आप याद रखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यानी इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन वाला पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है लिपिड वाला पार्ट। इतना क्लियर हुआ? कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लिपिड और प्रोटीन। तो जो लिपिड वाला पार्ट होता है, वो लिपिड पार्ट जो है वो होता है बहुत ही स्पेसिफिक लिपिड जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। बायोलॉजी को लर्न करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि बायो एक टर्म बेस्ड साइंस है। तो टर्म यदि आपको लर्न है तो आप वहां पर आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो फॉस्फोलिपिड में दो वर्ड समराइज हैं, एक है फॉस्फो और दूसरा है लिपिड। जनरल भाषा में लिपिड को बोलते हैं फैट और फॉस्फो का मतलब है फॉस्फोरस, यानी ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फोरस वाला पार्ट जुड़ा हुआ है उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ विशेष बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। फैट मॉलिक्यूल हमेशा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं यदि हम देखें तो, और ये मॉलिक्यूल्स का स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो कुछ इस तरह का होता है। एक दो पार्ट होते हैं इस मॉलिक्यूल के, फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेड वाला पार्ट, पहला पार्ट है हेड पार्ट। ठीक है।
और सेकेंड पार्ट होता है इसका टेल रीजन। अब देख रहे हैं जो हेड वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है। हेड पार्ट किस तरफ होता है? आउटर साइड में होता है। और जो टेल वाला पार्ट होता है वो इनर साइड में होता है। और यदि आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो लेयर हैं फॉस्फोलिपिड की। आउटर लेयर है, इसको हम बोलेंगे आउटर लेयर, और इसको हम बोलेंगे इनर लेयर। तो दो मेम्ब्रेन बनी हुई है किसकी? फॉस्फोलिपिड की। एक आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि एक आउटर लेयर जिसको हम बोल सकते हैं, एक आउटर लेयर है फॉस्फोलिपिड की, और एक इनर लेयर है फॉस्फोलिपिड की, जिसमें हेड वाला पार्ट किस तरफ है? ये हेड वाला पार्ट है, ये आउटर साइड में है। और जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला जो पार्ट है वो किस तरफ प्रेजेंट होता है? इनर साइड में प्रेजेंट होता है। टेक्निकली जो हेड वाला पार्ट है वो हेड वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि हाइड्रो मीन्स अगेन, जैसे मैंने कहा आप स्प्लिट कीजिए इस वर्ड को। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? वाटर। और फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी। जो भाग वाटर के साथ एफिनिटी यानी कि उसके साथ में थोड़ा सा प्रेम शो करे, संयोजकता शो करे, उसके साथ में खिंचा चला जाए, तो उसे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट कहेंगे। यानी हेड वाला पार्ट पानी की तरफ खींचता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो टेल वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। टेल वाला जो पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी अवे फ्रॉम वाटर। इसको हम कैसे समझेंगे? अवे फ्रॉम वाटर। अब भाई ये वाटर की बात कहाँ से आ गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, 70% ऑफ सेल किससे बनी होती है? पानी से बनी होती है। भाग यदि हम देखें तो किसी भी सेल में 70% जो पार्ट है वो वाटर होता है। तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कुछ पार्ट ऐसा है, बाहरी पार्ट ऐसा है जो वाटर लविंग है, और अंदर वाला पार्ट ऐसा है जो वाटर। क्लियर है ये बात सबको समझ में आई? वेरी नाइस, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, लिपिड, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है प्रोटीन वाला। तो यदि आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को तो सर्टेन प्रोटीन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये वाले भाग हैं जो कि पूरी की पूरी लेयर में क्या है? धसे हुए हैं, यानी ऊपरी सरफेस पर भी हैं फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड की जो बाय लेयर है, दो लेयर बताई ना, एक ये वाली आउटर लेयर है और एक ये इनर लेयर है, यानी फास्फोलिपिड की क्या है? बाय लेयर है। जो प्रोटीन इस बायलेयर में, पूरी बायलेयर में धसे होते हैं, उन प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड इंटरनल प्रोटीन। और जो प्रोटीन सिर्फ बाहर की तरफ लगे हुए हैं, देखो ये आउटर लेयर मैंने बोली, आउटर लेयर में लगे हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। एक्सटर्नल प्रोटीन। इन प्रोटीन के अपने अपने कार्य हैं जो हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन दो तरह के हो गए, एक्सटर्नल जो सिर्फ बाहर वाली सतह पर लगे हुए हैं, और इंटरनल जो पूरी की पूरी दोहरी लेयर जो है फॉस्फोलिपिड की उसमें धसे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन, कुछ अल्फा हेलिक्स प्रोटीन यानी इंटरनल एक्सटर्नल प्रोटीन के अलावा प्रोटीन, और कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए रहते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एग मेम्ब्रेन। ये थिन, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और लिविंग होती है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड वाला पार्ट जो है वो ज्यादा होता है, और लिपिड जो होती है वो बाय लेयर में प्रेजेंट होती है, यानी दोहरी लेयर होती है लिपिड की। लिपिड का प्रकार होता है फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फोरस और लिपिड जुड़े हुए रहते हैं। इस
फास्फोरस और लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। जो वाटर हेट्रेड होता है, हेड वो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट होता है। ऐसे ये अरेंज होते हैं। तो जो भी वाटर फिलिक पार्ट है यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, ये वाले पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये वाले जो आउटर पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, तो टर्म्स भी लर्न कीजिए और थोड़ा सा स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए ताकि हम इनको फंक्शंस को समझ सकते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल आपको शो किया गया है उस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है, सबसे अच्छा मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो करने के लिए। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं कि लिविंग फ्लूएबल फ्लूइडिटी स्ट्रक्चर होती है, और इसमें जो प्रोटीन धसे हुए रहते हैं, देखिए ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये इस पूरी बायलेयर में कुछ मोज़ेक अपीयरेंस देते हैं। तो इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। एक क्वेश्चन जो बनता है, ये मॉडल प्रपोज किया गया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसे ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप इसको पूछ सकते हैं। So keep learning, keep revising. This is Pankaj. All the very best.